100 साल पहले की बात है। कोहे काफ के दामन में सल्तनत जवार नाम की एक निहायत खुशहाल रियासत थी। वहाँ का बादशाह सुल्तान जवार अपनी सखावत और अदल की वजह से मशहूर था, मगर उसके दिल में एक गम था कि उसकी कोई औलाद न थी। बरसों की दुआओं और मुन्नतों के बाद एक मुबारक रात महल के आंगन में नूर उतरा और शहजादा फेरोज पैदा हुआ। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया, मगर उस जश्न के दौरान एक पुरस्रार नजूमी दरबार में हाजिर हुआ। उसमें शहजादे का हाथ देखकर लंबी आ भरी और कहा, सुल्तान, ये बच्चा आम तख्तो ताज के लिए नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका नसीब उस दुनिया से जुड़ा है जहाँ का रास्ता सदियों से बंद है। उसकी जिंदगी एक सुनहरी चाबी की मरहूनी मिन्नत है। अगर ये कामयाब हुआ तो दुनिया से अंधेरा खत्म होगा, वरना ये सल्तनत हमेशा के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लेगी। शहजादा फेरोज जवान हुआ तो उसकी बहादुरी के किस्से आम होने लगे। एक रोज शहजादा शिकार के लिए घने जंगल में गया, जहां उसने एक नीला कबूतर देखा जो खून में लथपथ तड़प रहा था। शहजादे ने रहम खाकर उसे उठाया और उसके जख्मों पर मरहम रखा। अचानक एक गरज पैदा हुई और वो परिंदा एक अजीमुशान साए में बदल गया। वो दरअसल जिन्ने मुंतजिर था जो एक जादुई कैद में था। उसमें खुश होकर शहजादे को एक सुनहरी चाबी दी और कहा, ए शहजादे, तुमने मेरी कैद खत्म की। अब वक्त है कि तुम अपने मुकद्दर का दरवाजा खोलो। तुम्हारे महल के तहखाने में एक ऐसा आनी दरवाजा है जिसे आज तक कोई खोल न सका। ये चाबी उसी का ताला खोलेगी। शहजादा फेरोज वो चाबी लेकर महल लौटा। आधी रात को जब सब सो गए तो वो मशल लेकर किले के सबसे पुराने और तारीख हिस्से में पहुंचा। वहां एक अजीमुशान दरवाजा था जिस पर अजीब व गरीब तिलिस्माती लकीरें बनी थीं। जैसे ही शहजादे ने सुनहरी चाबी घुमाई, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। सामने कोई कमरा न था, बल्कि एक नई कायनात थी जहां आसमान का रंग जामनी और दरख्त चांदी की तरह चमक रहे थे। फेरोज ने हिम्मत की और उस नई दुनिया में कदम रख दिया। चलते चलते ये चारों मुसाफिर एक ऐसे शहर के करीब पहुंचे जिसकी दीवारें सियाह पत्थर की थीं। शहर के दरवाजे पर कोई पहरेदार न था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर शहजादे के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा शहर पत्थर का बन चुका था। बाजार में लोग सौदा लेते हुए पत्थर के हो चुके थे, घोड़े दौड़ते हुए जम गए थे और यहाँ तक कि हवा में उड़ते परिंदे भी साकित पत्थर बनकर लटक रहे थे। समात ने अचानक कांपते हुए कहा, शहजादे, यहाँ की खामोशी में एक चीख छुपी है जो शहर के वसत में बनी उस बुलंद मीनार से आ रही है। वहाँ कोई बला हमारा इंतजार कर रही है। शहजादा फेरोज और उसके तीनों साथी जब शहर के वस्त में मौजूद बुलंद व बाला मीनार के पास पहुंचे तो वहाँ का दर्जाए हरारत अचानक गिर गया। मीनार के दरवाजे पर दो बड़े उजदे पत्थर के बने हुए थे, मगर जैसे ही शहजादे ने कदम आगे बढ़ाया, उनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह देखने लगीं। एहसास, वो साथी जो जमीन की धड़कन सुनता था, ने फौरन कहा, शहजादे रुक जाओ, ये उजदे जिंदा हो रहे हैं। फेरोज ने अपनी तिलस्माती तलवार निकाली, लेकिन तभी मीनार के ऊपर से एक औरत की हंसी सुनाई दी। ये मलका सियाह थी जिसने पूरे शहर पर जादू कर रखा था। उसने पुकार कर कहा, ए इंसान, अगर तू उस मीनार में कदम रखना चाहता है तो तुझे पहले मेरे पहरेदारों की प्यास बुझानी होगी। मलका सियाह ने शर्त रखी कि सामने मौजूद खुश्क तालाब को सिर्फ 1 मिनट में चश्मा शिफा के पानी से भरना होगा, जो यहाँ से मीलों दूर एक पहाड़ की चोटी पर है। ये नामुमकिन काम था, मगर शहजादे का साथी रफ्तार आगे बढ़ा। वो इतनी तेजी से भागा कि हवा के बगोले बन गए। अभी आधा मिनट भी न गुजरा था कि वो चश्मा शिफा का पानी लेकर वापस आ गया और तालाब भर दिया। पानी की छींटे पड़ते ही वो उजदे दोबारा पत्थर बन गए और मीनार का भारी दरवाजा खुल गया। मीनार के अंदर दाखिल होते ही शहजादे का सामना एक बूढ़े जिनसे हवा जिसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी। उसने शहजादे का रास्ता रोक लिया और कहा, यहाँ से वही गुजरेगा जो मेरे सवाल का जवाब देगा। बताओ, वो क्या चीज है जो जितना ज्यादा ली जाए उतनी ही पीछे छूट जाती है? शहजादा फेरोज ने एक लम्हा सोचा और मुस्कुराकर जवाब दिया, पदम। बूढ़ा जिन जवाब सुनकर गायब हो गया और सीढ़ियां ऊपर की तरफ खुल गईं। मीनार की आखिरी मंजिल पर शहजादा पहुंचा तो वहां मलका सियाह एक तख्त पर बैठी थी। उसके हाथ में एक काली छुरी थी जिससे वो पूरे शहर को कंट्रोल कर रही थी।
उसमें शहजादे को देखते ही जादू का वार किया, मगर शहजादे की सुनहरी चाबी उसके सीने पर लटक रही थी, जिससे एक तेज रोशनी निकली और जादू का वार उल्टा मलका पर जा लगा। मलका तिलमला उठी और चलाई, तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन उस शहर का जादू तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम कल्बे तिलस्म, जादू का दिल, को तलाश न कर लो, जो समंदर की तह में एक संदूक में बंद है। मलका सियाह वहां से धुई की तरह गायब हो गई। अब शहजादे और उसके साथियों को मालूम था कि उनका अगला पड़ाव बेरे जुल्मात है, जहां जादू का दिल छुपा हुआ है। जैसे ही वो शहर से बाहर निकले, आसमान पर काली घटाएं छा गईं और जमीन से अजीबो गरीब सायादार मखलूक निकलने लगीं। समात, वो साथी जो दूर की आवाज सुनता था, ने घबरा कर कहा, शहजादे, मैं लाखों परों की फड़फड़ाहट सुन रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी फौज हमारी तरफ बढ़ रही है। शहजादा और उसके साथी काले शहर से निकलकर एक रेगिस्तान की तरफ पड़े। एहसास ने जमीन पर कान लगाए और चूम कर कहा, शहजादे, रेत के नीचे कुछ हरकत कर रहा है। ये जमीन नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े जानवर की पुष्ट है। देखते ही देखते रेत से रेंगने वाले सैकड़ों जहरीले सांप निकल आए, जिनके पर थे। शहजादा फिरोज ने अपनी तलस्माती तलवार से उनका मुकाबला किया, जबकि रफ्तार ने अपनी तेजी से एक ऐसी ढाल बनाई कि सांप उन तक न पहुंच सके। रात ढलते ही वो एक ऐसी बस्ती पहुंचे जहां के घर दरख्तों के ऊपर बने हुए थे और लोग परिंदों की तरह उड़ सकते थे। उस बस्ती के सरदार ने शहजादे का इस्तकबाल किया। उसे मालूम था कि शहजादा कल्बे तलस्म की तलाश में है। सरदार ने बताया, समुंदर तक पहुंचने के लिए तुम्हें वादिये बाद से गुजरना होगा, जहां हवाएं इंसान को उड़ाकर गहरी खाइयों में फेंक देती हैं। शहजादे की मदद के लिए सरदार ने उसे एक जादुई घोड़ा दिया, जिसके सफेद पर थे और वो हवा की रफ्तार से दौड़ सकता था। शहजादे ने अपने साथियों को भी साथ लिया और उस परों वाले घोड़े पर सवार होकर समुंदर की तरफ रवाना हुआ। जब वो वादिये बाद में पहुंचे तो वहां ऐसी गर्ज चमक थी कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। अचानक घने बादलों में से कुछ देव कामत ओकाबों ने उन पर हमला कर दिया। बादल इतने गहरे थे कि कुछ नजर न आता था। यहाँ समात, वो अंधा साथी जो दूर की आवाज सुनता था, ने कमाल दिखाया। उसने हवा की सरसराहट से ओकाबों की समत पहचानी और शहजादे को बताया कि किस तरफ वार करना है। शहजादे ने अंधेरे में निशाने लगाए और उन बलाओं को भगा दिया। आखिरकार वो एक ऐसे साहिल पर पहुंचे जहां पानी का रंग स्याही की तरह काला था। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी। जैसे ही शहजादे ने पानी को छूना चाहा, एक बहुत बड़ी लहर उठी और उसमें से आधी औरत और आधा सांप जैसी मखलूक निकली। वो उस समुंदर की मुहाफिज नादन मलका थी। उसने गरा कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ममनुआ समुंदर के करीब आने की? यहाँ से जिंदा जाना नामुमकिन है। उसने अपनी दम से एक जोरदार वार किया, जिससे जमीन लर्ज उठी। शहजादे ने नागन मलका से लड़ने के बजाय उसे वो सुनहरी चाबी दिखाई। चाबी की रोशनी देखते ही नागन मलका के गुस्से में कमी आ गई। उसने हैरत से कहा, ये चाबी तो सुल्ताने बेर की निशानी है। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम समुंदर की तह में जा सकते हो। उसने शहजादे को एक जादुई मोती दिया, जिसे मुंह में रखने से इंसान पानी के अंदर सांस ले सकता था। शहजादा फेरोज अकेला समुंदर की गहराइयों में उतरा। नीचे एक शीशे का महल था, जिसके गिर्द हजारों शार्क मछलियां पहरा दे रही थीं। महल के वसत में वो जादुई संदूक रखा था, जिसके अंदर कल्बे तलस्म धड़क रहा था। समंदर की तह में मौजूद वो महल मुकम्मल तौर पर शफाफ शीशे से बना था, मगर उसकी दीवारें फौलाद से ज्यादा मजबूत थीं। जैसे ही शहजादा फेरोज उसके करीब पहुंचा, पेरीदार शार्क मछलियों ने उसे घेर लिया। उन मछलियों की आंखें मशल की तरह जल रही थीं। शहजादे ने अपनी तलवार निकालने के बजाय सुनहरी चाबी को बुलंद किया। चाबी से निकलने वाली लहरों ने एक ऐसी ढाल बनाई कि शार्क मछलियां रास्ता देने पर मजबूर हो गईं। शहजादा महल के सदर दरवाजे पर पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा ताला लटक रहा था, जिस पर कल्बे तिलिस्म की मोहर लगी थी।
शहजादे ने सुनहरी चाबी ताले में घुमाई तो महल के अंदर की रोशनी दुगनी हो गई। वसत में एक मटियाले रंग का संदूक रखा था। जैसे ही फेरोज ने उसे उठाया, महल लरजने लगा। अचानक पानी के अंदर एक बगोला उठा और एक देवकामत जिन जाहिर हुआ, जिसका आधा जिस्म बादलों की तरह धुआं था। उसने गरज कर कहा, ए नादान इंसान, उस संदूक को छूकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। ये वो दिल है जो अगर टूट गया तो पूरी जादुई दुनिया तबाह हो जाएगी। शहजादे ने जवाब दिया, मैं उसे तबाह करने नहीं बल्कि अपने शहर को जादू से आजाद करने आया हूँ। शहजादा किसी ना किसी तरह संदूक लेकर साहिल पर वापस आ गया, जहाँ उसके तीनों साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एहसास ने जैसे ही जमीन पर कान लगाए, उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसने कहा, शहजादे, मलका सियाह को खबर हो चुकी है। उसने अपनी आहनी फौज को हुक्म दे दिया है और वो लाखों की तादाद में हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके कदमों की धमक से जमीन फट रही है। शहजादे ने संदूक को मजबूती से थामा और प्रू वाले घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अभी वो चंद कोसी दूर गए थे कि उफक पर काली धूल उड़ती नजर आई। ये मलका सियाह के वो सिपाही थे जिनके जिस्म लोहे के थे और जिन पर किसी तलवार का असर नहीं होता था। जैसे ही वो करीब आए, रफ्तार, वो साथी जो बहुत तेज था, ने शहजादे से कहा, आप संदूक लेकर आगे बढ़े, मैं उन्हें उलझाए रखता हूँ। रफ्तार इतनी तेजी से उन सिपाहियों के गिर्द घूमने लगा कि एक अजीम तूफान पैदा हो गया, जिसने आहनी सिपाहियों को आपस में टकराकर पाश पाश कर दिया। उसने शहजादे के लिए रास्ता साफ कर दिया। वादी से गुजरते हुए उन्हें एक गार के दहाने पर एक निहायत बूढ़ी औरत मिली, जो रो रही थी। शहजादा फेरोज, जो निहायत रहमदिल था, रुक गया। उस औरत ने बताया कि मलका सियाह ने उसकी 7 बेटियों को 7 पर्दों के पीछे कैद कर रखा है और जब तक वो आजाद नहीं होंगी, संदूक का असल ताला नहीं खुलेगा। फेरोज को एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ एक जन नहीं बल्कि 7 मासूम जानों को बचाने की मुहिम भी है। उसने गार के अंदर कदम रखा, जहाँ से पुरस्रार खुशबू आ रही थी। गार के अंदर कदम रखते ही शहजादे के सामने एक बहुत बड़ा रेशमी पर्दा लटका हुआ था, जिस पर खून के रंग जैसी तहरीर लिखी थी। जैसे ही फेरोज ने पर्दा हटाया, उसे सामने एक आईना नजर आया, जिसमें उसे अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। लेकिन आईने वाले फेरोज के हाथ में एक खंजर था, जो वो अपने बाप की तरफ ताने हुए था। एक आवाज गूंजी, अगर तुम उस पर्दे से गुजरना चाहते हो तो अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दो। शहजादा समझ गया कि ये मलका सियाह का एक फरेब है। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लेकर आईने पर ठोकर मारी। आईना चिकना चोर हो गया और पहली कैदी शहजादी आजाद हो गई। अगले 2 पर्दे जर्द और नीले रंग के थे। जर्द पर्दे के पीछे दुनिया भर के लजीज खाने सजे थे और नीले के पीछे ठंडे पानी के चश्मे बह रहे थे। शहजादा और उसके साथी कई दिनों से भूखे प्यासे थे, मगर शहजादे ने अपने साथियों को खबरदार किया, ये जादुई खाना तुम्हें हमेशा के लिए उस गार का कैदी बना देगा। उन्होंने सब्र से काम लिया और जैसे ही उन पर्दों को चीरकर आगे बढ़े, मजीद 2 शहजादियां जाहिर हुईं, जिन्होंने फेरोज को दुआएं दी और गायब हो गईं। चौथा पर्दा काला था और उसके पीछे घप अंधेरा। जैसे ही एहसास ने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हजारों सांप उनके पैरों से लिपट रहे हैं। हर तरफ से फुनकारने की आवाजें आ रही थीं। शहजादा फेरोज ने अपनी मशल रोशन की तो देखा कि वो सांप नहीं बल्कि जादुई रस्सियां थीं, जो डरने वालों को जकड़ लेती थीं। शहजादे ने अपनी तलवार से उन रस्सियों को काटा और चौथी शहजादी को रहा कराया, जो रोशनी की एक करन बनकर रास्ता दिखाने लगी। उन पर्दों के पीछे शहजादे को अपना बचपन और अपनी माँ की सूरत दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने महल में है और कोई उसे पुकार रहा है कि वापस आ जाओ फेरोज, ये सब ख्वाब है। शहजादा जज्बाती हो गया, लेकिन उसके अंधे साथी समात ने कहा, शहजादे, ये आवाजें हुआ की सरसराहट हैं। ये आपकी माँ की आवाज नहीं बल्कि मलका सियाह का जादू है। शहजादे ने अपने दिल पर काबू पाया और आगे बढ़ गया। 2 मजीद शहजादियां आजाद हो गईं, लेकिन अब 7वां पर्दा सबसे खौफनाक था। 7वां पर्दा आग के रंग का था जो दहक रहा था। उसके सामने आखिरी शहजादी खड़ी थी, जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसने रो कर कहा, शहजादे, अगर तुम उस पर्दे को हटाओगे तो तुम्हारी सुनहरी चाबी अपनी ताकत खो देगी। क्या तुम एक कैदी की खातिर अपना सबसे बड़ा हथियार कुर्बान करोगे? फेरोज ने एक लम्हा भी न सोचा और कहा, एक बेगुनाह की जिंदगी किसी भी जादुई हथियार से बढ़कर है।
जैसे ही उसने जंजीर काटी, सुनहरी चाबी की चमक खत्म होकर वो एक आम लोहे की चाबी बन गई। लेकिन गार का जादू टूट गया और तमाम शहजादियां मिलकर एक ऐसी ताकत बन गईं, जिन्होंने शहजादे के गिर्द नूर का एक हाला बना दिया। सुनहरी चाबी अब एक आम लोहे का टुकड़ा बन चुकी थी, लेकिन सातों शहजादियों ने जाते जाते शहजादे को एक सफेद पर अता किया और कहा, जब भी तुम खुद को अकेला पाओ, उस पर को हवा में लहराना। शहजादा और उसके साथी गार से बाहर निकले तो देखा कि सामने का मंजर बदल चुका था। हरियाली खत्म हो चुकी थी और हर तरफ एक धुंधली सफेदी छाई थी। ये मलका सियाह की आखिरी सरहद थी, जिसे वादिये बेरंग कहा जाता था। यहाँ जो भी कदम रखता, उसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगती। वादी में चलते चलते रफ्तार और एहसास अपने नाम भूलने लगे। वो रुककर एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। शहजादा फेरोज को भी अपना मकसद धुंधला महसूस होने लगा। तभी समात ने अपनी कुव्वते समात का इस्तेमाल किया और बहुत दूर बहते एक झरने की आवाज सुनी। उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया, जिसमें उनके सफर की पूरी कहानी थी। उस सुरीली आवाज ने जादू के असर को कम कर दिया और सबकी याददाश्त वापस आ गई। वादिये बेरंग के आखिर में एक अजीमुल जस्सा लोहे का देव पहरा दे रहा था, जिसके सर पर सैकड़ों आंखें थीं। वो हर समत एक साथ देख सकता था, इसलिए उससे बचकर गुजरना नामुमकिन था। एहसास ने जमीन पर कान लगाए और शहजादे को बताया, शहजादे, उस देव का जिस्म लोहे का है, मगर उसके पैर मिट्टी के हैं, जो पानी लगने से घुल सकते हैं। शहजादे ने रफ्तार को इशारा किया, जो बिजली की तेजी से करीब के झरने से पानी के मुश्किज़े भर लाया और देव के पैरों पर डाल दिए। देखते ही देखते देव लड़खड़ा कर गिरा और उसका रास्ता साफ हो गया। अब शहजादा फेरोज मलका सियाह के किले के सामने खड़ा था। ये किला काली चट्टानों को तराश कर बनाया गया था और उसके चारों तरफ आग की एक खंदक थी। किले के बुर्जों पर जादुई कमांची खड़े थे, जो तीरों की जगह आग के गोले बरसा रहे थे। शहजादे ने वो सफेद पर निकाला जो शहजादियों ने दिया था और उसे हवा में लहराया। अचानक एक सफेद बादल नमूदार हुआ, जिसने शहजादे और उसके साथियों को अपनी आगोश में ले लिया और वो आग की फंदक पार करके किले की दीवार के अंदर जा पहुंचे। किले के अंदर पहुंचकर शहजादा फेरोज सीधा शाही जिंदान जेल की तरफ बढ़ा, जहां उसे खबर मिली थी कि बहुत से मासूम इंसान कैद हैं। वहां उसे वही बूढ़ा नजूमी मिला, जिसने उसकी पैदाइश पर पेशगोई की थी। नजूमी ने नहीफ आवाज में कहा, फेरोज, मलका सियाह का दिल उसके सीने में नहीं, बल्कि उसी संदूक में है जो तुम लाए हो। लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी जादुई तलवार नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई का खून देना होगा। फेरोज चूक गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी का इशारा था। शहजादा फेरोज जब किले के मरकजी हॉल में दाखिल हुआ, तो वहाँ हजारों शमएं जल रही थीं, मगर उनकी रोशनी सफेद नहीं बल्कि अर्गवानी थी। मलका सियाह अपने ऊंचे तख्त पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने कोई हमला करने के बजाय शहजादे का इस्तकबाल किया और कहा, ए बहादुर शहजादे, तुमने साबित कर दिया कि तुम जुर्रतमंद हो। ये लो अपनी सल्तनत का तख्त, मैं दस्तबरदार होने को तैयार हूँ, बस वो संदूक मुझे वापस दे दो। फेरोज के साथी उस नरम गुफ्तगू से धोखा खाने लगे, मगर समात ने शहजादे के कान में सरगोशी की। शहजादे, उसकी आवाज में वो थरथराहट है जो सिर्फ झूठ बोलने वाले के गले में होती है। शहजादे ने संदूक तख्त के सामने रखा। मलका ने उसे खोलने की कोशिश की, मगर ताला न खुला। उसे याद आया कि नजूमी ने कहा था कि उसे खोलने के लिए सच्चाई का खून चाहिए। फेरोज ने हिम्मत जमा थी और अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया। जैसे ही खून का एक कतरा ताले पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और संदूक खुल गया। अंदर से कोई हीरा या सोना नहीं निकला, बल्कि शीशे का एक धड़कता हुआ छोटा सा दिल बरामद हुआ, जो मलका सियाह की जिंदगी की दौड़ थी। जैसे ही जादू का दिल जाहिर हुआ, मलका सियाह की असलियत बदल गई। उसका खूबसूरत चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया और उसने पूरे दरबार में काले साए फैला दिए। ये साए ऐसे थे जिन्हें तलवार से नहीं काटा जा सकता था। रफ्तार ने देखा कि शहजादा खतरे में है, तो वो इतनी तेजी से घुमा कि पूरे दरबार में हवा का एक बगोला बन गया, जिसने उन सायों को बखेर कर रख दिया। उसी हंगामे में मलका ने झपट कर शहजादे से वो दिल छीनने की कोशिश की। शहजादे के हाथ में वो शीशे का दिल था। मलका चलाई, अगर तुमने उसे तोड़ा तो ये पूरा किला जमीन बोस हो जाएगा और तुम भी अपने साथियों समेत मर जाओगे। फेरोज एक लम्हे के लिए रुक गया। उसे अपने वतन, अपने बूढ़े बाप और अपने साथियों की जिंदगी अजीज थी।
मलका ने उसकी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए जादुई छड़ी लहराई, जिससे एहसास और समात पत्थर बनना शुरू हो गए। फेरोज ने देखा कि उसके वफादार साथी कुर्बान हो रहे हैं। शहजादा फेरोज ने अल्लाह का नाम लिया और पूरी कुव्वत से वो शीशे का दिल जमीन पर दे मारा। एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने जमीन व आसमान को हिलाकर रख दिया। मलका स्याह धुएं की तरह उड़ गई और देखते ही देखते किले की दीवारें रेत की तरह झरने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया और शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो किले में नहीं बल्कि उसी पुराने तहखाने के दरवाजे के बाहर था जहाँ से उसका सफर शुरू हुआ था, और उसके हाथ में वही सुनहरी चाबी दोबारा चमक रही थी। शहजादा फेरोज ने बदहवासी में अपने गिर्द देखा। किला, मलका स्याह और वो खौफनाक समंदर सब गायब हो चुके थे। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा हो, लेकिन जब उसने अपनी हथेली देखी तो वहाँ वही कट मौजूद था जो उसने खून की कुर्बानी देते वक्त लगाया था। उसका मतलब था कि ये ख्वाब नहीं था। तभी उसे दीवार के साथ 3 साए नजर आए। वो समात, एहसास और रफ्तार थे, मगर वो अब इंसान नहीं बल्कि दीवार पर बने हुए नक्श थे जो हरकत कर रहे थे। दीवार पर बने उन नक्शों से मध्यम सी आवाज आई। समात के नक्श में कहा, शहजादे, हम मरे नहीं बल्कि तिलिस्म के टूटने पर हम अपनी असल जगह यानी यादों की दुनिया में वापस आ गए हैं। हमें दोबारा इंसानी रूप में लाने के लिए आपको वो आखिरी राज ढूंढना होगा जो आपके बाप सुल्तान जवार ने आपसे छुपाया था। फेरोज फौरन अपने बाप के पास पहुंचा, जो उसे जिंदा देखकर हैरत और खुशी से रो पड़े। सुल्तान जवार ने कांपते हुए हाथों से शहजादे का माथा चूमा और एक पुराना संदूकचा निकाला। उसने बताया, बेटा, तुम वो शहजादे नहीं जो पैदा हुए थे, बल्कि तुम वही जादुई दिल हो जिसे मलका स्याह ने चोरी किया था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस दिल को इंसानी शक्ल दी, और तुम्हारे तीनों साथी दरअसल तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए फरिश्ते थे। फेरोज ये सुनकर दंग रह गया कि वो खुद ही उस तिलिस्म का सबसे बड़ा मरकज था। फेरोज को अब समझ आया कि वो सुनहरी चाबी दरअसल उसकी अपनी रूह का एक हिस्सा थी। उसे बताया गया कि अगर वो अपने इन तीनों साथियों को दोबारा जिंदा करना चाहता है तो उसे अपनी तमाम जादुई यादें और वो सुनहरी चाबी हमेशा के लिए दफन करनी होगी और एक आम इंसान बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। फेरोज ने एक लम्हा जाया किए बगैर महल के बाव में एक गड्ढा खोदा और चाबी को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। जैसे ही आखिरी मुट्ठी मिट्टी की पड़ी, दीवार से वो तीनों नक्श बाहर निकल आए और जीते जागते इंसान बन गए। अब फेरोज न कोई जादुई शहजादा था और न उसके पास कोई माफौकुल फितरत ताकत थी, मगर उसके पास वो तजर्बा और हिकमत थी जो किसी बादशाह के पास नहीं होती। सुल्तान जवार ने अपनी दस्तार फेरोज के सर पर रखी और उसे तख्त नशीन कर दिया। शहजादा फेरोज, समात, एहसास और रफ्तार अब 4 मुशीर बनकर सल्तनत चलाने लगे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर दराज के एक पहाड़ पर मलका स्याह का एक वफादार खादिम अब भी बदले की आग में जल रहा था। सल्तनते जवार में फेरोज की शादी की तैयारियां चल रही थीं कि अचानक एक शाम आसमान का रंग खून की तरह सुर्ख हो गया। फेरोज के महल के ऊपर एक काला उकाब मुंडलाने लगा, जिसकी आंखें इंसानी थीं। समात ने फौरन खबरदार किया, शहजादे, उस उकाब के परों की फरफराहट में मलका स्याह के गुलाम आजर जादूगर का मंत्र सुनाई दे रहा है। वो वापस आ गया है। आजर मलका का सबसे वफादार वजीर था, जिसने कसम खाई थी कि वो जादुई दिल को दोबारा हासिल करके मलका को जिंदा करेगा। अगली सुबह जब लोग जागे तो वो सब कुछ भूल चुके थे। किसान भूल गया कि उसे हिल कैसे चलाना है, सिपाही भूल गए कि तलवार कैसे थामनी है। आजर जादूगर ने हवा में एक ऐसी गर्द फैला दी थी जो इंसानों के ज़हनों से उनका हुनर छीन रही थी। शहजादा फेरोज ने जब ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो सुनहरी चाबी जो उसने दफन की थी वो अब भी दुश्मन की नजर में है। वो बाग में पहुंचा तो देखा कि वो जगह खुदी हुई थी, चाबी चोरी हो चुकी थी। पता चला कि आजर ने वादी गुबार में एक नया किला तामीर किया है जो सिर्फ धुएं से बना है। शहजादा फेरोज, रफ्तार, एहसास और समात एक बार फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। उस बार उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा था। जब वो वादी में पहुंचे तो एहसास ने जमीन को छूकर कहा, शहजादे, ये किला जमीन पर नहीं बल्कि हवा में मुअल्लक है। हमें बादलों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। हवा में लटके उस किले तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी समात ने अपनी आंखें बंद की और कायनात की मौसीकी सुनने की कोशिश की। उसे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जो बादलों को आपस में जोड़ रही थी। उसने एक खास धुन गानी शुरू की, जिसके असर से बादलों ने एक सीढ़ी की शक्ल इख्तियार कर ली। शहजादा फेरोज और उसके साथी उस खतरनाक और धुंधली सीढ़ी पर चढ़कर आजर के दरबार तक जा पहुँचे। किले के अंदर आजर जादूगर उस सुनहरी चाबी को एक देखते हुए अलाव में डालने वाला था।
ताकि वो उसकी ताकत से मलका सियाह की रूह को पाता। आजर जादूगर की हिमाकत से सुनहरी चाबी के साथ टुकड़े होकर पूरी वादी होबार में बिखर चुके थे। चाबी के टूटते ही मलका सियाह की रूह एक अधूरे ह्यूले की सूरत में जाहिर हुई, जो न जिंदा थी न मुर्दा, मगर उसकी चीखें आसमान चीर रही थीं। आजर बदहवास हो गया, क्योंकि वो जादू को काबू न कर सका था। शहजादा फेरोज ने अपने साथियों से कहा, अगर हमने सूरज ढलने से पहले ये सातों टुकड़े जमा न किए तो ये वादी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। शहजादे के तीनों साथियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। रफ्तार बिजली की तेजी से उड़ते हुए टुकड़ों के पीछे भागा। एहसास ने जमीन की तहों में गिरे हुए टुकड़ों को ढूंढ निकाला और समात ने हवा की सरसराहट से उन टुकड़ों की समत बताई जो नजरों से ओझल थे। जब 6 टुकड़े जमा हो गए तो आखिरी टुकड़ा आजर जादूगर के हाथ लग गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, मगर ये आखिरी टुकड़ा मेरी जान के साथ जुड़ा है। शहजादा फेरोज आजर के करीब गया, मगर उसने तलवार नहीं निकाली। फेरोज ने कहा, आजर, जादू ने तुम्हें सिर्फ नफरत दी है। देखो, तुम्हारी मलका अब एक तड़पती हुई रूह के सिवा कुछ नहीं। उस आखिरी टुकड़े को जोड़ दो ताकि ये सब खत्म हो सके और तुम्हें भी सुकून मिले। फेरोज की आंखों में सच्चाई देखकर जादूगर का दिल पिघल गया। उसने जैसे ही आखिरी टुकड़ा फेरोज को दिया, आजर का जादुई वजूद रेत बनकर बिखर गया, क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ काले जादू के सहारे थी। शहजादा फेरोज ने सातों टुकड़ों को अपनी हथेली पर रखा। उसके सच्चे खून का एक कतरा, जो पहले ही चाबी को पहचानता था, उन टुकड़ों पर गिरा। एक सुनहरी रोशनी निकली और चाबी दोबारा जुड़कर मुकम्मल हो गई। उस बार ये चाबी किसी ताले के लिए नहीं थी, बल्कि मलका सियाह की तड़पती हुई रूह के सामने फेरोज ने उसे लहराया। मलका का साया एक सुकून भरी आह के साथ हुआ में तैलील हो गया और सदियों से छाया हुआ जादू का पहरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वादी हुबार से धुंध छट गई और सूरज की पहली किरण ने पूरे मुल्क को मुनव्वर कर दिया। शहजादा फेरोज अपने वफादार साथियों के साथ वापस अपने महल पहुंचा। सुल्तान जवार ने अपने बेटे को गले लगाया और ऐलान किया कि अब से ये सल्तनत जादू से नहीं बल्कि अदल और मोहब्बत से चलेगी। समात, एहसास और रफ्तार अब आम इंसानों की तरह शहजादे के बेहतरीन दोस्त बनकर रहने लगे। सुनहरी चाबी को महल के अजायब घर में रख दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि हकीकती ताकत जादू में नहीं बल्कि इंसान के इरादे और उसकी हिम्मत में होती है।